शासन प्रशासन को आपने एक समुचित समय दिया कार्रवाई के लिए? बिल्कुल समय दिया, लगभग 1 माह हो रहा है। हम 2 बार यहाँ के जो पुलिस आयुक्त हैं लखनऊ, उनसे मुलाकात किया और डीसीपी मैडम से मुलाकात की, माननीय ब्रजेश पाठक जी डिप्टी सीएम, उनसे भी मुलाकात की, सबको पत्र दिया, पत्र के माध्यम से अवगत कराया, स्पीड पोस्ट किया मैंने। ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जिसको स्पीड पोस्ट नहीं किया। माननीय राष्ट्रपति तक जी को मैंने स्पीड पोस्ट किया है। अभी गृह मंत्रालय से जांच आई है, आख्या मांगी गई है कि तुरंत जांच करके आख्या दी जाए, लेकिन कौन सी जांच हो रही? जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी कौन सी जांच की जा रही? मेरा केवल इतना कहना है कि जब भी मैं पुलिस से बात करता हूँ एक ही बात कहता कि सिविल का मामला है। अरे अपहरण किया गया 8 साल बेटी का, ये सिविल का मामला है। उसके साथ व्यभिचार हुआ, दुराचार हुआ निहारिका के साथ, ये सिविल का मामला है। ये सोचने वाली बात है कि इतना मैंने लिख करके दिया है, उसको पढ़ें कम से कम एप्लीकेशन को। निहारिका ने जो एप्लीकेशन दी है उसको पढ़ें, उसको देखें कि सिविल सूट है या ये क्रिमिनल सूट है। वो तो देखने से पता चल जाता है। उसको अपहरण करके उसे फर्जी डीड कराई गई, उसको ले जा करके वहाँ पर जिस निहारिका के पति मनीष त्रिपाठी की मौत के 19वें दिन उनसे ले जा करके ज़बरदस्ती डीड करा ली जा रही है, दाननामा गीता त्रिपाठी के नाम। और गीता त्रिपाठी जो है अपनी शिल्पी त्रिपाठी को गिफ्ट कर रही हैं, जो जिसमें चाणक्य कंपनी चल रही उसकी गिफ्ट कर दिया, और एक कोई मकान था उसकी गिफ्ट कर दिया अपनी बेटी को, जो अरसी हसन आज की डेट में बन चुकी। मैं तो यही नहीं जानना हूँ। वो कह रही नहीं मेरी बेटी का नाम निहारिका शिल्पी त्रिपाठी है। शिल्पी त्रिपाठी है तो अय्याज हसन उसका लड़का कैसे पैदा हो गया? वो हसन कैसे हो गए? उनके 2 बेटा, एक बेटी एक बेटा है, दोनों हसन हो गए, दोनों मुस्लिम हो गए। वो अभी हिंदू बनी हुई हैं। किस मौलवी ने उनका धर्म परिवर्तन कराया? और धर्म परिवर्तन नहीं कराया तो उनके लड़के कैसे मुस्लिम बन गए? तो ये सब चीज़ें हैं, लव और लैंड जिहाद से संबंधित हैं, और उस पर एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है। ना ही उसके अपहरण पर एफआईआर, बंधक बनाएगा उस पर एफआईआर दर्ज हो रही है। मैंने सबसे अनुरोध किया, ये एक बड़ा मामला है लखनऊ के अंदर, और ये बहुत बड़ा गिरोह है जो कि पूरा ये षड्यंत्र रचता है, लोगों की प्रॉपर्टी को टारगेट करता है, फिर उनके घर में घुसना। 3 लोगों की मौत मुश्किल से 2.5 से 3 साल के अंदर हो जा रही है। 19 में जो है चंद्रभान त्रिपाठी जी की डेथ हुई, और उसके बाद फिर विशाल त्रिपाठी की डेथ हुई, और उसके बाद जो है निहारिका त्रिपाठी के जो पति थे मनीष त्रिपाठी, 2025 में उनकी मौत होती है। और तीनों लोग संदिग्ध परिस्थिति में जब हॉस्पिटल में ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सब जांच का विषय है, लेकिन कौन सी जांच हो रही बिना एफआईआर दर्ज किए? मैं तो लखनऊ पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया था कि एफआईआर दर्ज करिए, फिर जांच करिए, सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन पता नहीं किसके दबाव में है, कौन सा ऐसा दबाव है उन लोगों के ऊपर कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। निहारिका त्रिपाठी ने अपने एप्लीकेशन में खुले तौर पर इस बात को जिक्र किया और दिया भी एप्लीकेशन में कि मोहसिन खान ने उनके हस्बैंड के मरने के बाद उनका एप्पल का आईफोन प्रो मैक्स मोबाइल ले लिया, और एटीएम के जरिए कई लाखों रुपए उनके एटीएम से बारी से निकाल लिए गए। क्या पुलिस को ये क्राइम नहीं दिखता है एफआईआर दर्ज करने के लिए? सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इतना समय हो गया, अब हमारे पास उसका डाटा उपलब्ध नहीं है। मैं उस चीज़ को नहीं बात, चलिए ठीक है, उन्होंने जो चोरी की, जो भी किया, वो सब अलग की चीज़ है। लेकिन मेन बात ये है कि जो अपराध हुआ है, जो वो कह रही है, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? उस पर इतना बड़ा मतलब व्यभिचार हुआ, शारीरिक शोषण हुआ, उस पर क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हुई? मेन बात ये है, क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हो रही? पुलिस क्यों डर रही? किसके दबाव में है? मैं तो सीधी सी बात करना चाहता हूँ यहाँ के पुलिस आयुक्त से कि किसके दबाव में, यही बता दें कि हाँ फला अधिकारी ने, फला मंत्री ने रोक रखा है, हम लोग उससे जाकर के न्याय की गुहार लगाएंगे। निहारिका त्रिपाठी की जो बेटी का प्रकरण है उसमें मोहसिन खान की रिकॉर्डिंग भी है, जिसमें उसने पूरे तौर पर धमकी दी हुई है, और जो गिफ्ट डीड कराई गई है इलीगल तरीके से कराई गई है, पूर्व रसीद दस्तावेजों के जरिए कराई गई, फिर गीता त्रिपाठी कराई गई। और गीता त्रिपाठी के हस्बैंड के मरने के बाद जो संपत्ति उनके हस्बैंड ने बनाई थी, नियमतः 4 हिस्से होने चाहिए थे। 2 बहुओं को मिलने चाहिए थे, एक बेटी को मिलना चाहिए था, और एक उसकी माँ को गीता त्रिपाठी को मिलना चाहिए था। इतनी कुछ अनियमितता क्या शासन प्रशासन को खुले तौर पर नहीं दिख रही है? दिखती तो एफआईआर दर्ज होती। अब तक जांच करके कुछ न कुछ, प्रथम दृष्टा जांच करके तो एफआईआर दर्ज होने तक का मामला पुलिस प्रशासन के पास उपलब्ध है। और सबसे बड़ा मामला ये है कि जो वो महिला, पीड़ित महिला आरोप लगा रही है, क्या वो आरोप झूठा है? क्या वो अपनी इज्जत को ऐसे ही उछाल रही है? मेन सोचने वाली बात है, कोई अपनी आबरू, कोई अपनी इज्जत ऐसे समाज में नहीं उछालेगा।
संभ्रांत परिवार है, चंद्रभान त्रिपाठी जी का परिवार संभ्रांत परिवार है। चाणक्य कंपनी, एडवर्टाइजिंग कंपनी उनकी है। बहुत से पत्रकार बंधु वहाँ से जुड़े हुए हैं, बहुत से और लोग जुड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे लोग जो है जिसके घराने के परिवार के लोग जुड़े हैं उनके परिवार से। अब आज इस कदर परिवार इस पीड़ित पे है कि वो जा करके प्राइवेट पढ़ा रही है महिलाएं, और पढ़ा करके अपना जीवन यापन कर रही हैं, जो कि अच्छी संप्रदा थी, अच्छी प्रभुता थी, अच्छा प्रतिष्ठा थी लखनऊ के अंदर, वो सारी चीज़ें गंवा चुकी हैं। और केवल जब से मौनी हसन का उस घर में प्रवेश हुआ है उसके बाद से ही सारी चीज़ें शुरू हुई। उसके 2018 से पहले, 19 से पहले कुछ नहीं हुआ। मोहसिन हसन का स्टेटमेंट मैंने खुद लिया हुआ है, मैंने चैनल पे भी हमारे लगा हुआ है। जितनी बातें कही जा रही है उस बात पे एक बात खुलकर आ रही है कि उन्होंने एक शेडो ले रखा है गीता त्रिपाठी जी का। जानकारी उनको हर विषय की है और हर पीछे वो काम करते हैं। इसमें क्या गीता त्रिपाठी को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए? बिल्कुल बनाना जाना चाहिए, क्योंकि मोनिस हसन इतना चालाक आदमी है कि वो अपने नाम कुछ नहीं करा रहा है, अपना कहीं भी आगे नहीं आ रहा है। यदि जो प्रॉपर्टी शिल्पी त्रिपाठी को मिलती है, क्या उस पर मोनिस हसन का हक नहीं होगा? क्या कानून कहता है कि शिल्पी त्रिपाठी की प्रॉपर्टी पे और शिल्पी त्रिपाठी की न रहने पे वो प्रॉपर्टी क्या मोनिस हसन और मोनिस हसन के बच्चों को नहीं मिलेगी? उन्हीं को मिलेगी। तो वो गोल गोल घुमा रहा है। तो ये चीज़ें अधिकारियों को समझना चाहिए कि जो गिफ्ट डीड गीता त्रिपाठी जी से कराई गई, क्या उस गिफ्ट डीड से अप्रत्यक्ष रूप में मोनिस हसन का लाभ है कि नहीं है? ये चीज़ें चरितार्थ हैं, सामने हैं। ये चीज़ें यहाँ के आला अधिकारियों को देखना चाहिए। और अब बहुत हो चुका है। अब जो भी निर्णय होगा कल चल करके वही पुलिस आयुक्त कार्यालय पे होगा। जो भी करना होगा, जेल भेजना है, बंद करना है, जो भी करना है करें, लेकिन ये आवाज़ थमने वाली नहीं है, ना कोई इसको रोक पाएगा। ये आवाज़ बहुत जल्द ही बहुत ऊपर तक जाएगी। और हम लोगों ने निवेदन किया है बाबा जी से मुलाकात का, और मुझे लगता है कि योगी जी से बहुत जल्द हमारे लोगों की मुलाकात भी होगी। पुलिस आयुक्त के पास आप कल जा रहे हैं और जो आपकी मांगे हैं 1 महीने 1.5 महीने आपने वेट किया तो पूरी नहीं हुई है। अगर वहाँ से भी आपको कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आप? हमने पूरी वर्चुअल बैठक की है और हम लगभग 55 जिलों में हमारे जिला अध्यक्ष नियुक्त हैं। उत्तर प्रदेश में वर्चुअल बैठक हो चुकी है। इसके बाद सभी जिला अध्यक्ष जो है हमारे, वो सभी अपने नज़दीकी डीएम महोदय के यहाँ जा करके मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन देंगे और फिर हर जिले में धरना प्रदर्शन शुरू होगा। इसको कोई रोक नहीं पाएगा। प्रशासन कितनी भी कोशिश करे, ये आवाज़ धीरे धीरे उठती जाएगी। एक न एक दिन न्याय जरूर मिलेगा। कहा जाता है ना कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कदापि नहीं। तो ये चरितार्थ होगा, सत्य परेशान है लेकिन पराजित नहीं होगा। इन लोगों के ऊपर FIR होगी। इन्होंने जो जुर्म किया है, जो अत्याचार किया है, उसकी उनको भरपाई करनी पड़ेगी। उनको जेल का रास्ता जरूर